गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन थी, तो उसी दिन का ये व्लॉग है। मैं किचन उसमें बालकनी में जा रही थी कुछ काम से, तो मैं बाहर गई। मैंने गेट नहीं खोला, अभी डोर खोलने ही वाली थी बट थोड़ा सा मैं रुक गई क्योंकि यहाँ पे ना मैंने दलिया के जो दाने होते हैं ना वो डाले हुए थे और यहाँ पे ये पिजन आया हुआ था और एक एक दाने को ना चुग चुग के खा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब तक उसका खाना पूरा नहीं हुआ तब तक फिर मैं बाहर नहीं गई। उसको अपना खाना मैंने फ़िनिश करने दिया, उसके बाद फिर मैं गई थी। उसके बाद फिर आज था हमारा प्रोग्राम गरबा का और ये माइक जो था वो ख़राब हो गया था पहले, मतलब जहाँ पे हम माइक की वो वायर लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, जैक, इसका ये ख़राब हो गया था। तो इसको लेकर के आना था। मनीष निकल ही रहे थे ऑफ़िस के लिए, तो पास में से ही हम लेकर के आए थे ये। तो फिर मैंने मनीष को बोला कि 5 मिनट पहले इसको दिखाते चले जाओ। मेरे को था कि अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो छोड़ कर के आ जाएंगे, इवनिंग में उठा लेंगे, बट उन्होंने हैंड टू हैंड करा करके दे दिया था। मतलब किसी बच्चे ने ना उसको थोड़ा प्रेस ज़्यादा कर दिया होगा, ज़्यादा दबा दिया होगा, तो ना वो निकल गया था। तो भैया ने ये खोल करके इसको हैंड टू हैंड ना पेस्ट करके दे दिया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं था। तो मॉर्निंग में पहले तो ये ठीक कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं होगा तो फिर शाम का प्रोग्राम में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मेरे को ना इसका ये वायर ठीक करानी थी, तो उन्होंने ठीक करके दे दी थी और चेक भी करा दिया था। ये देखो, इसके अंदर वायर डाल के माइक से वो चेक उन्होंने करा दिया था और फिर दोबारा पैक करा करके उन्होंने बाइक में रख दिया था। बाइक में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था मेरे बैठने का, जैसे कैसे लेकर के हम इसको आए थे मार्केट में। तो दोबारा से उन्होंने पैक कर दिया था इस बॉक्स में और फिर लेकर आ गई थी मैं घर। और उसके बाद मनीष चले गए थे ऑफ़िस और अब मेरे को अपने क्लीनिंग के काम पे लगना था, क्योंकि सारा काम जो था अभी फैला हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने बेड से ही स्टार्ट कर दिया था। बेटू स्कूल चली गई थी, तो मेरा कुकिंग वगैरह का जो काम होता है वो फ़िनिश हो गया था। तो मनीष के जाने के बाद मोस्टली मैं, अगर मुझे लगता है कि वो और लेट करने वाले हैं तो फिर मैं अपना साथ साथ काम निपटा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं ट्राई करती हूँ कि वो चले जाएँ, पूरा घर खाली हो जाए, तो तब मैं चीज़ों को अरेंज करना स्टार्ट करूँ। वरना इधर से सेट करके जाऊँगी, फिर उधर वो बैठेंगे, उधर से आऊँगी, फिर मतलब ऐसे ही चलता रहता है। तो जब सब चले जाते हैं, घर खाली हो जाता है, तो तब जाके अच्छे से क्लीन हो पाता है। तो यहाँ पे सारी बेडशीट्स वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके रख दी थी और साथ साथ फिर मैंने बेडशीट भी झाड़ दी थी और पूरा बेड जो था वो सेट करके रख दिया था। बेटू ने रात को एलेक्सा लगाई होगी, तो साइड में ही लगी हुई थी। तो चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है। जैसे घर पे बच्चे होते हैं या कोई बड़ा भी होता है, चीज़ों को यूज़ करते हैं, स्पेशली मॉर्निंग में हमारे खुद के साथ ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि हम जो मॉर्निंग में जहाँ से चीज़ चाहिए होती है उठाते हैं और फटाक से वहीं रख देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का शेड्यूल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो वो ना फिर पूरा घर जो होता है ना वो फैल सा जाता है, मतलब कहीं की चीज़ कहीं आ जाती है उठ करके। जैसे कॉम वगैरह करी तो फिर वहीं छोड़ दी, या मॉर्निंग में कुछ कपड़े वगैरह उठाए, बाकी इधर उधर हो गए या गिर गए पूरे, या मतलब इस तरह से चलता है ना। तो वो सारा कुछ ना फिर ऑर्गेनाइज़ करना होता है और वो तभी अच्छे से हो पाता है जब पूरा घर ना खाली हो गया हो और आप अच्छे से उसको फिर टाइम दे करके सेट कर दो। तो फिर सारा चीज़ों को मैंने उनके प्लेस पे रख दिया था। अब जगह जो है वो खाली हो जाती है, वरना फिर ना एक ही चीज़ ना 2-2 3-3 जगह घेर लेती हैं। जहाँ पे जिसका पर्टिकुलर स्पेस आपने बनाया हुआ है वो वहाँ पे भी रहेगी और उसका स्पेस खाली हो जाएगा अंदर का, और बाहर चीज़ें भरनी स्टार्ट हो जाती हैं। मोस्टली घरों में जैसे एक्स्ट्रा बेड होता है, एक्स्ट्रा सोफ़ा, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं होता, सोफ़ा होता है, या कुछ भी चेयर्स वगैरह एक्स्ट्रा रखी हों, ऑलवेज़ देखोगे तो आप भरी रहेंगी चीज़ों से। उसका रीज़न यही होता है कि अलमीराज़ खाली होती रहती हैं और जो क्लॉथ्स मतलब हमें फ़ोल्ड करने होते हैं, हम थोड़ा-सा आलस दिखा देते हैं कि बाद में कर लेंगे, तो फिर वो जो दूसरे स्पेसेस होते हैं ना वो फिर भरते चले जाते हैं। बहुत सारी क्लीनिंग का काम मैंने निपटाया, सारी ऑर्गेनाइजिंग वगैरह कर दी थी, जहाँ-जहाँ चीज़ों का प्लेस था उसको वहीं-वहीं पहुँचा दिया था। पर डे घर जो होता है वो फैलता है और पर डे उसको ऑर्गेनाइज़ करना होता है हमको। तो उसके बाद सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने निपटाई और बॉडी शावर जो था वो वॉशरूम में ख़त्म हो गया था। अभी नहाने के लिए था नहीं, तो मैंने बॉटल को रिफ़िल करा और फिर उसके बाद क्लीनिंग निपटा के नहा धो करके मैं आई। फिर बेटू को लाना था। उसके बाद यहाँ पे 4 या 4:30 के आसपास का टाइम हो गया था। हम आ गए थे नीचे, डेकोर वगैरह का जो भी हमारे पास सामान है वो हम लेकर के आ गए थे नीचे, क्योंकि अब हमको पूरा सेटअप, मतलब सेटअप क्या, जो हम सिंपल सी खुद से डेकोरेशन वगैरह कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उसी से ही हम सजा लेते हैं थोड़ा सा। तो वही लेकर के आ गए थे। ये चुनरी थी वो हमने बैकग्राउंड की तरह यूज़ कर ली थी।
और लाइट्स वगैरह थी और ये लड़ियाँ वगैरह थी, तो इससे हमने सारा सेटअप वगैरह रेडी कर लिया था। बाद मैं चली गई थी मार्केट, और ये लाइट वगैरह का जो काम था ना, ये गार्ड भैया ने करा था। ये जो स्टार वाली लाइट लगाई हुई थी ये भैया ने लगाई थी, बाकी सब हम करके गए थे। और उसके बाद फिर मार्केट होकर के मैं डेकोरेशन, और फिर मार्केट होकर के मैं ऊपर आई थी। और अब मेरे को ना मतलब ये जो कोरियर वगैरह आए हुए थे इनको खोल करके देखना था, क्योंकि ये भी ना 2-2 3 दिन से आके रखे हुए थे, मैंने खोला भी नहीं था। समटाइम्स चीज़ें डिफेक्टिव आ जाती हैं, उसकी रिप्लेसमेंट वगैरह डालनी पड़ती है, तो फिर उसका रिटर्न का भी ना टाइम ओवर हो जाता है। तो मैंने कहा इनको भी मैं साथ के साथ खोल करके देख लेती हूँ। और अभी ना मेरे को ये पहननी भी थी, यूज़ होनी थी अभी, तो फिर मैंने इसको साथ खोल लिया था। तो 2 मैंने सेट मंगवाए थे क्रॉप टॉप के। तो एक मुझे चाहिए था पिंक कलर, क्योंकि मेरी स्कर्ट जो थी वो ब्लू के बीच में पिंक वाला शेड था, उसके साथ चाहिए थी। अभी मैं आगे दिखाऊंगी, अभी मैंने दिखाई नहीं है। तो उसके हिसाब से मैंने क्रॉप टॉप मंगाए थे। और कोई भी कलर मंगाओगे ना तो कॉम्बो में ना एक बेसिक कलर आ ही रहा था। जैसे 2 मैंने एक मंगवाया था ब्लैक और वाइट का, वो तो था ही, उसके अलावा पिंक के साथ मैंने मंगवाया था। तो पिंक में या तो पिंक के साथ आपको वाइट का ऑप्शन चूज़ करना था, या पिंक के साथ ब्लैक का करना था। तो फिर मैंने वाइट का कर लिया था, क्योंकि वाइट जो होती है ना वो थोड़ी जल्दी जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो फिर वो इतने यूज़ में आ नहीं पाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने 2 वाइट ले ली थी। और उसके बाद फिर अब आज मेरा काजल भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने इमीडिएट फ़्लिपकार्ट से, जो 9-10 मिनट्स में डिलीवरी आजकल हो जाती है फ़्लिपकार्ट पे भी, तो उससे मैंने काजल मंगा लिया था। 10 मिनट्स में मुझे मिल गया था। और उसके बाद ये मैंने जो वेस्ट चेन होती है ना कमरबंद, उसके लिए जो मेरे पास पायल रखी हुई थी, मैंने कभी पहनी भी नहीं थी, तो उसको मैंने जोड़ करके अपना पूरी वेस्ट चेन को रेडी, कमरबंद को रेडी कर लिया था। थोड़ा सा अच्छा लगता है, और ऑक्सीडाइज़ का भी काम कर रहा था। अभी जैसे ऑक्सीडाइज़ ज्वेलरी वगैरह वेयर करनी है, तो उसके साथ ये प्रॉपर अच्छे से मैच कर रहा था। और उसके बाद ये जो कपड़े फैले हुए थे इनको भी मुझे समेटना था। इन्हीं में से मुझे ड्रेस चूज़ करनी थी। मैं दिखाती हूँ, जब मैं मार्केट जा रही थी तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुए जा रही थी। मैंने काफ़ी चीज़ें दिखा दी थी और कुछ चीज़ें रह गई थी। तो फर्स्ट टाइम गई थी मैं, ये स्कर्ट लेकर के आई थी। हम ना काफ़ी दिन पहले ले आए थे ये स्कर्ट, तो चंदेरी सिल्क में हमें चाहिए थी। तो उसमें ना उस दिन बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं थे, तो हमें था कि यार सरोजनी जाना पड़ेगा इतनी दूर, तो बेटर है जो मिल रही है ना ले लेते हैं, काम चल जाएगा हमारा, जब दूर ना जाना पड़े ना। तो हमको जो ऑप्शन मिला हमने ले लिया उस शॉप पे। पूरी मार्केट में हमें एक ही जगह पे ये चंदेरी सिल्क की स्कर्ट मिली थी, बाकी जगह थी वो जो चुन्नी वाला कपड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो ये वाली होती हैं जॉर्जेट वाली। तो ये तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट हमको चंदेरी सिल्क में चाहिए थी। तो वहाँ पे ना पूरी मार्केट में हमको एक ही शॉप पे सिर्फ 2 स्कर्ट्स मिली थी। ऑप्शन था कि लेना है या नहीं लेना इसके अलावा ऑप्शन नहीं था, तो हमने ले ली थी। एक भाभी ने ले ली थी, एक मैंने ले ली थी। फिर उसके बाद दोबारा जिस दिन हम 10:30 बजे के करीब मार्केट से आए थे, लेट नाइट, तो उस दिन मैं गई थी ना, मुझे ये वाली स्कर्ट अच्छी लग गई थी, मल्टी कलर वाली। ये अगेन जॉर्जेट वाला कपड़ा है जो मैं नहीं लेना चाह रही थी, बट मुझे ये अच्छी लग गई थी मल्टी कलर। उस दिन ना मैं लेकर के आ गई थी, बट मुझे लग रहा था कि मतलब ये ना थोड़े डार्क कलर ज़्यादा चलते हैं गरबा नाइट्स में, डांडिया वगैरह में। तो फिर सेकंड टाइम में गई तो मुझे चलते फिरते ऐसे ही अच्छा लग गया था प्रिंट, तो मैं सेकंड टाइम में वो लेकर के आ गई थी स्कर्ट। तो मेरे पास 2 स्कर्ट्स हो गई थी। और दुपट्टे वगैरह मैंने, ये वाला मुझे वैसे ही चलते चलते मल्टी कलर का पसंद आ गया, बट ये दोनों स्कर्ट्स पे से ना उतने अच्छे से किसी पे भी नहीं जा रहा था। अच्छा लग रहा था, बट प्रॉपर जो मैच करना होता है ना वो नहीं कर रहा था। और मैंने सारे दुपट्टे जितने भी मेरे पास थे ना, सारे मैंने निकाल दिए थे कि जो सबसे अच्छा लगेगा ना वो मैं वेयर कर लूँगी। चक्कर में बहुत सारे जो कपड़े थे ना वो बाहर आ गए थे, जो बेड में से मैं निकाल रही थी, क्योंकि सारे जो ये कभी कभार यूज़ होने वाले कपड़े होते हैं ना वो सारे मैं बेड में डाल देती हूँ, क्योंकि अलमीरा का स्पेस हमारे पास बहुत छोटा छोटा है, तो उसमें रेगुलर डेली वेयर वाले ही कपड़े आ पाते हैं। तो ये सारे कपड़े फिर जब चाहिए होते हैं तो फिर मैं उसी टाइम बेड से निकालती हूँ। तो फिर ये सारे कपड़े ना ऐसे फैल गए थे चेक करने में, मैच करने में, और चीज़ें आ रही थी ला रही थी, ये सब न्यू है, इसमें कुछ भी पुराना नहीं है। तो ये वही फिर इकट्ठे हुए जा रहे थे कि क्या इसके साथ मैच करेगा प्रॉपर, तो वही पहनूँगी। फाइनली फिर मेरे दुपट्टों में से तो कुछ भी मैच करा नहीं था, तो ये वाला दुपट्टा भाभी ने मुझे दिया हुआ था कि अगर मैच कर जाए किसी तरह तो फिर ये यूज़ कर लेना। तो बहुत अच्छा इसका बॉर्डर था, बहुत सुंदर लग रहा था। और दोनों मेरी 2 स्कर्ट्स थी ना, दोनों पे ये शेड मैच कर रहा था। जो पिंक थी उसके साथ भी ये मैच कर रहा था, और जो वो मल्टी कलर ब्लू वाली थी ना उसके साथ भी ये मैच कर रहा था। तो सारे कपड़ों का जो भी बंडल फैला हुआ था वो मैंने सारा समेटा, सोफ़े के साइड में ही रखा हुआ था, क्योंकि मैं ट्राई करके देख रही थी। और सबको मतलब भाभी आई हुई थी, मैं उनसे पूछा था मैंने, तो सारा कुछ ना मैं बाहर ले आई थी उठा करके।
उसके बाद फिर अब मेरे को मंदिर नहीं सेट करना था, माता रानी का चोला चेंज करना था, क्योंकि माता रानी का नीचे सेटअप रेडी हो गया था, बस इनको ही रेडी करना था। तो मेरे पास ना एक न्यू चोला रखा हुआ था, तो मैंने पुराना वाला उतार दिया था और न्यू वाला चोला मैंने माता रानी को पहना दिया था, क्योंकि अब माता रानी को लेकर जाना था नीचे उनके दरबार में, उनको बैठाना था। सेटअप हमारा रेडी हो गया था, बस माता रानी का वेट हो रहा था। तो मैंने कहा उनका भी है, मैं पहले चोला चेंज कर लेती हूँ। तो मेरे पास न्यू रखा हुआ था ये, तो मैंने वो पहना दिया था उनको। यहाँ पे माता रानी को भी मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था। डबल टेप से ना उनकी चुनरी को ना मैंने इसके स्कर्ट के साथ अच्छे से मतलब डबल टेप से चिपका दिया था, बट ना फिर भी ये देखो खुल के आ रही थी, जैसे हिल डुल रहे थे ना तो खुल रहा था। तो फिर मैंने बाद में सुई धागा लेकर के एक एक साइड में दोनों साइड टाँका लगा दिया, जैसे कच्चा टाँका लगाते हैं ना, तो वैसे लगा दिया था, ताकि दुपट्टा ना अच्छे से सेट हो जाए। मैंने ऊपर सर पे भी डबल टेप लगा करके चिपकाया हुआ था, बट इसकी ग्रिप उतनी अच्छी नहीं थी, तो निकल रहा था बार बार। सो गाइज़, एक दो चीज़ें और भी थी जो रह गई थी, मैंने कहा साथ के साथ दिखा देती हूँ, क्योंकि अब ये आपको डायरेक्ट पहने हुए हम मिलेंगे। तो बेटू की स्कर्ट रह गई थी, मैंने अपनी दोनों स्कर्ट दिखा दी थी, और इतने दिनों से जब हम मार्केट जा रहे थे ना, तो यही सब चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे। तो बेटू के लिए मैंने ली थी ये वाली स्कर्ट, मतलब ये बड़े भी पहन सकते हैं, क्योंकि ना स्कर्ट्स के हम जब अपनी लोकल मार्केट गए थे ना, स्कर्ट्स के उस टाइम ऑप्शन थे नहीं, हम बहुत पहले ही ले आए थे जब गए थे। तो सेकंड टाइम में काफ़ी सारे ऑप्शन आए हुए थे। इसकी वेस्ट जो है वो मुझे भी आ जाती है, और इसमें ना इस तरह का ये डला हुआ है, डोरी डली हुई है, तो ये बेटू को भी आ जाती है और मुझे भी आ जाती है। और जब हम लेने के लिए गए थे सबका सिंगल सिंगल पीस था, तो हमारे पास चॉइस नहीं थी। तो बेटू के लिए फिर मैंने ये वाली स्कर्ट ले ली थी। ये मतलब बड़ों की ही शॉर्ट स्कर्ट है, जो नी लेंथ तक आती है या नी से थोड़ी सी नीचे आती है, और फ्लेयर इसका भी बहुत अच्छा है, दिखाती हूँ। बहुत है इसका भी फ्लेयर, मतलब बेटू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। तो आज गरबा नाइट्स पे, डांडिया नाइट्स पे बेटू ये वाली स्कर्ट पहनेगी, और बेटू इसके साथ का ब्लैक वाला टॉप लेकर आओ। तो स्कर्ट में बेटू ये वाली स्कर्ट पहनने वाली है, इसका प्रिंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि बेटू की जो स्कर्ट है वो डांडिया नाइट के लिए ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये है बेटू की स्कर्ट, और ज्वेलरी वगैरह भी मैं लेकर आई थी, मैं दिखाती हूँ, मैं लेकर नहीं आई अभी। और आप सब बोलते हो ऑलवेज़ कि मैं जब भी ट्रेडिशनल वेयर करती हूँ तो मैं बिंदी लगाया करूँ, तो मेरे पास बिंदी थी ही नहीं, तो ये 2 पैकेट तो मैं बिंदी ले आई थी, एक ब्लैक और एक ये रेड में। सबसे छोटा साइज़ बिंदी का लिया था, क्योंकि मैं अब मतलब थोड़ा थोड़ा लगाना स्टार्ट करूँगी, तो वो बड़ा जो था वो थोड़ा ओवर ना लगने लगे, तो इसलिए छोटा साइज़ मैंने लगाई। और एक मैं लेकर आई थी ये वाली नथनी नोज पिन। तो बेटू वेयर करने वाली है इस वाले टॉप के साथ, और मैं देखती हूँ अभी जो पिंक क्रॉप टॉप आया उसके साथ वेयर करती हूँ, या फिर मैं भी ब्लैक के साथ ही करती हूँ। बेटू करेगी ये वाले ब्लैक टॉप के साथ अपनी स्कर्ट वेयर, और इसके साथ मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी लेकर के आई थी, वो मैं दिखाती हूँ फटाफट से। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में क्या लेकर आई थी, मैं रखना ही भूल गई। लो बेटू ये आप ले जाओ, ये मेरी नोज पिन और ये मेरी बिंदियाँ, मैं लेकर आती हूँ फटाफट ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। ये रही मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो ये चोकर जो था वो मेरे पास पहले का था, तो फिर चोकर मैंने नहीं लिया, ये वाला चोकर है इस तरह से। ये काफ़ी टाइम से मैंने लिया हुआ था, बट ये आज तक यूज़ नहीं हुआ था, तो ये आज यूज़ हो जाएगा। ये लेकर आई थी, और इसके साथ के मिरर वाले ईयरिंग थे, वो मैं जैसे ही उसको पैकेट से निकालने लगी, उसका ये हैंग करने वाला होता है ना, यही टूट गया। तो फिर ये जो मेरी पहले वाली झुमकीज़ हैं, यही मैं वेयर कर लूँगी साथ में इसके। ये मैंने ये सोच के लिया था कि सिर्फ डांडिया नाइट्स ही नहीं, इसके बाद में भी ये यूज़ हो जाएगा, मतलब आप इसको बाद में भी स्टाइल कर सकते हो अपनी ड्रेसेस के साथ। ये इस तरह से। तो एक ये मैंने लिया था,
हैंड्स में पहनने के लिए। सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब मैं लेके आती गई क्योंकि बहुत सारे मम्मी के घर से जिस दिन से मैं आई हूँ ना उसके बाद से कोई सिंगल डे होगा जिस दिन हमने रेस्ट करा होगा, अदरवाइज़ डेली हमारा मार्केट या फिर कीर्तन ही चल रहे थे काफ़ी दिन से कंटिन्यू। तो आज हमारी डांडिया नाइट्स निपट जाएगी, उसके बाद से सारे जो ओकेज़न हैं वो मतलब स्टॉप हो जाएंगे। तो चलो अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ हमारी डांडिया नाइट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे 8:30 बजे या 8:45 के आसपास का टाइम हो गया था। मैं इन सब चीज़ों में बिज़ी थी, नीचे थी, फिर मार्केट गई हुई थी, फिर ये सब चीज़ों में मैं लगी हुई थी, थोड़ा सा अपना रिकॉर्ड वगैरह भी कर रही थी। तब तक बेटू सोई हुई थी, मैं उसको आवाज़ें लगा लगा करके उठा रही थी कि एटलीस्ट कपड़े वगैरह चेंज कर लो, बट वो उठी नहीं। फिर मैंने ना खुद स्कर्ट पहन ली कि चलो मैं तब तक रेडी हो जाती हूँ क्योंकि पहले मुझे नीचे जाना है। तो जैसे ही मैं रेडी हो रही थी, अभी मैंने कपड़े चेंज करे थे तो उतने में बिट्टू उठ गई थी। तो फिर ना वो मेरे को रेडी नहीं होने देती, मेरे पीछे पीछे लगी रहती है, फिर गुस्सा करती है कि पहले मुझे रेडी कर दो, मेरे फ्रेंड्स आ गए और जब तक मैं इसको रेडी नहीं करूँगी ना तो चैन से मैं हो भी नहीं पाऊँगी रेडी। तो फिर मैंने अपना छोड़ दिया था, मैं फ़ेस वॉश करके आई थी रेडी होने के लिए ही, तो मेरे फेस पूरा गीला गीला भी लग रहा होगा। तो फिर मैंने खुद को छोड़ा और ऊपर से टी शर्ट पहन ली थी, मैंने क्रॉप टॉप वगैरह चेंज कर लिया था। तो बेटू आ गई थी बीच में, मैंने कहा खुद को छोड़ती हूँ, पहले इसको अच्छे से मैं रेडी कर देती हूँ। तो कपड़े वगैरह बेटू को पहना दिए थे मैंने और हेयर स्टाइल यहाँ पे चल रहा था। आगे से सिंपल जो फ्रेंच चोटी टाइप होती है ना, उस तरह से मैंने चोटियाँ बना दी थी और जो साइड में क्लिप्स वगैरह मैं लगाती हूँ वो क्लिप्स मैंने दोनों साइड लगा दिए थे, थोड़ा लाइनर लगा दिया था। और जो गरबा वगैरह में वो साइड में डॉट डॉट्स वगैरह लगाते हैं ना, मतलब बिंदी टाइप से ऐसे आईज़ के पास और चिन पे लगाते हैं, तो उस तरह से फिर मैंने बेटू को रेडी कर दिया था। को रेडी करा, उसके बाद मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा था, पूरा रेडी वेडी हो गई थी मैं। उसके बाद फिर मैंने कैमरा ऑन करा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमारा फंक्शन, मतलब 9 बजे से स्टार्ट था और पूरा पूरा 1 घंटा अप्रॉक्स लेट हो गया था, रात के 10 बज गए थे। और फटाफट से मैं जैसे कैसे रेडी हुई, दुपट्टा वगैरह मेरे को भाभी ने हेल्प करी थी पिन अप वगैरह करने में। और उसके बाद फटाफट से मैं रेडी हो गई थी। फेस मेकअप में मेरे को सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगानी ज़्यादा ज़रूरी होती है, मैंने सोचा टाइम मिलेगा तो लाइनर भी लगा लूँगी। तो सिंपल सा मैंने मेकअप करा और बस ये डॉट डॉट लगा लिए थे मैंने, लाइनर से ही लगा लिए थे। और बिंदी का डिज़ाइन बनाने का टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने डबल बिंदी जो अभी लेकर के आई थी ना, उन्हीं को मैंने डबल करके चिपका लिया था। और उसके बाद ज्वेलरी वगैरह मैंने पहन ली थी। तो उसमें ना मेरे पास ये वाले ईयरिंग का भी ऑप्शन था, जो झुमकास वगैरह होते हैं हैवी, बट वो मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा था तो मैंने दोबारा से चेंज वही वाले ईयरिंग्स पहन लिए थे। और बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। ये जो पायल से मैंने अपनी वेस्ट चेन बनाई थी वो भी मैंने लगा ली थी और ठीक ठाक लग रही थी। और बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। एक बार चक्कर में नीचे मार के आ गई थी, अभी मेरा पूरा सामान पीछे फैला हुआ है तो थोड़ा सा होकर के आ गई थी ना नीचे से, तो फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने आकर के थोड़ी बहुत क्लिप ले ली थी। यहाँ पे मैं रेडी होकर के अब नीचे ही जा रही थी दोबारा। और उसके बाद मुझे याद आया या पता नहीं भाभी ने मुझे याद दिलाया कि नोज़ पिन तो मैंने पहनी ही नहीं। तो फिर मैंने निकाली नोज़ पिन और पहन करके फटाफट फिर मैं चली गई थी नीचे। नीचे हमने फिर दिया बाती वगैरह करा और अपना प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट करा। बहुत ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि हमारा फंक्शन जो था ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ऊपर से सबकी फ़ास्टिंग वगैरह भी थी, तो फिर ना बहुत देर तक सब लोग इन्जॉय कर नहीं पाते, तो फिर हम अपना इन्जॉयमेंट करने में बिज़ी थे। और गरबा वगैरह किसी को इतने अच्छे से आता नहीं था, डांडिया वगैरह किसी को भी नहीं आता था। मेन होता है कि हमने उस फंक्शन में कितना ज़्यादा इन्जॉय करा। हम कोई भी प्रोफेशनल नहीं है यहाँ पे डांस करने में, बट हम लोग सारे फंक्शंस को इतना इन्जॉय करते हैं ना, हैप्पीनेस बहुत मैटर करती है, तो हम सब खुश होकर के सारी चीज़ों को इन्जॉय करते हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे बस हमारा डांस वांस चल रहा था, जिसको जैसा आता था सब वैसा कर रहे थे। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।